हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइज। आज हमारी जो टॉपिक है, आज हम पार्ट 3 में, दिस इज़ पार्ट 3, 2 कंप्लीटेड है। आज हम पार्ट 3 में कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में, इससे पहले 2 में हमने साइट लेआउट और साइट प्रिपरेशन की बात की थी। बट इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट इजी एक्सेस एंड मोमेंट ऑफ व्हीकल। मैंने बताया था कि दो करके हम डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया था साइट लेआउट एंड प्रिपरेशन के बारे में। देखिए, 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन साइट, ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। जैसे कि आप जानते हैं कि लेआउट हमारा साइट का बहुत इम्पोर्टेंट है, और साइट प्रिपरेशन हमें जानना, उसका प्लानिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर जो इजी एक्सेस और मोमेंट ऑफ व्हीकल, ये ऐसी एक गतिविधि है, ऐसी एक सिचुएशंस कंडीशंस है कि आए दिन आपके साइट पे, आपके वर्क प्लेस पे ये होती रहेंगी। अगर आपका इजी एक्सेस वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, यदि आपका मोमेंट ऑफ व्हीकल उसका रूट प्रॉपरली नहीं होगा, तो आए दिन एक्सीडेंट्स, इंजरीज लोगों को होती रहेगी। और कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर ये चीज़ों का आप ख्याल नहीं करेंगे तो इससे चोटें, इंजरीज, डेथ, इलनेस, बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। इसके पहले वीडियो में, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में मैं इस चीज़ को बताने जा रहा हूँ। जो लोगों ने पार्ट फर्स्ट सेकंड नहीं देखा, वीडियो को जाके देख सकते हैं गाइज। और अब हम बात करेंगे इजी एक्सेस के बारे में। तो इजी एक्सेस क्या होता है? द कंस्ट्रक्शन साइट्स शुड हैव इजी एंड सेफ एक्सेस। कंस्ट्रक्शन साइट पे इजी एक्सेस और सेफ एक्सेस होना चाहिए। एक्सेस एंड इग्रेस दैट मीन्स आने जाने के जो रास्ते होते हैं, जो एक्सेस एंड इग्रेस होते हैं, एक्सेस एंड सेफ एक्सेस होते हैं, ये प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, जो जहाँ पे जिस रूट पे बताया गया है, जिस रूट पे एग्जिट बताया गया, जिस रूट से एंट्रेंस बताया गया, वहाँ पे उसी चीज़ को किया जाए। अब कोई एग्जिट से एंट्रेंस करेगा और एंट्रेंस से एग्जिट करेगा तो वो चीज़ जो है हैज़ार्ड्स को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल करना है कि कंस्ट्रक्शन जो है साइट शुड हैव इजी एंड सेफ एक्सेस। एवरीवन शुड बी एबल टू गेट इनटू द वर्क साइट सेफली। जितने भी लोग हैं, प्रत्येक लोग वो एबल हैं टू गेट इनटू वर्क साइट सेफली। सभी प्रत्येक लोग वो एबल हैं, ठीक है, उनको जो है वर्क करने के लिए सेफली, और उनको वो एबल होने चाहिए, उनके अंदर वो नॉलेज होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर कोई नो वाइस है, नो वाइस दैट मीन नो सिखिया। अब नो वाइस मतलब होता है, एक आईओएस के बेसिस पे एक चीज़ बताया भी गया, नो वाइस इज़ अ हैजर्ड देमसेल्फ एंड अदर रोड यूज़र्स। एक नौसिखिया ड्राइवर खुद के लिए भी खतरा होता है और दूसरों के लिए भी खतरा होता है। पहली बार गाड़ी चलाएगा तो खुद के लिए भी खतरा करेगा और दूसरों को भी हिट करेगा, तो नौसिखिया है, वो नया है, न्यूली है। तो उसी तरीके से कॉम्पिटेंट पर्सन है, एवरीवन शुड बी एबल। जितने लोग हैं वो एबिलिटी होनी चाहिए, एबल होने चाहिए कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के और वर्क साइट पे काम करने के लायक होने चाहिए, ताकि वो सेफली वर्क कर सके। दूसरा पॉइंट है हमारा एजेस ऑफ स्कैफोल्ड, प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर पीपल कुड फॉल और प्रोवाइडेड। एजेस जो होते हैं स्कैफोल्डिंग के, डेट शुड बी प्रॉपर, वो प्रॉपरली होने चाहिए। प्लेटफॉर्म वो भी अच्छा होना चाहिए, वेयर पीपल कुड फॉल, जहाँ से लोग गिर सकते हैं, वो चीज़ आर प्रोवाइडेड विथ डबल गार्ड। वहाँ पे डबल गार्ड लगना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद में गार्ड रेल्स और अदर सुटेबल एजेस प्रोटेक्शन, और उसके अदर जो एजेस प्रोटेक्शन है, एजेस का मतलब किनारा, उसके अदर भी जो एजेस प्रोटेक्शन है वो हमें देना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ मैंडेटरी। उसके बाद है होल्स एंड पेट्स आर प्रोटेक्टेड। होल्स और जो पेट्स होते हैं, जैसे कि अब कहीं पे पाइलिंग किया जाता है, कंस्ट्रक्शन पाइप पे पाइलिंग करके हम डिगिंग करते हैं, पाइलिंग मशीन के द्वारा पाइल करते हैं। जब हम ओवरब्रिज फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस दौरान हम पाइलिंग करते हैं और एक गहरा पेट्स खोदा जाता है, मिट्टी को अलग किया जाता है, और पेट्स को कभी कभी लोग बंद नहीं करते, कवर नहीं करते, तो वो हैज़ार्ड्स को भी यहाँ पे क्रिएट करता है। वो दावत देता है कि आइए हम आपको फिनिश कर देंगे। तो वहाँ पे होल और पेट्स को ऑलवेज प्रोटेक्ट करना चाहिए और मार्क्ड क्लियर होना चाहिए, फिक्स्ड कवर वहाँ पे लगाना चाहिए।
होल है, पेट्स है, और इवन यहाँ तक पाइलिंग का एरिया है, तो उसमें आप कवर करके जाइए रात में, फिर इन द मॉर्निंग फिर आप उसको ओपन करके फिर री स्टार्ट अपना वर्क कर सकते हैं पाइलिंग का। बट उसको आप ओपन खोल के जाएंगे तो कोई भी जानवर, पर्सन वहाँ पे गिर सकता है इनटू द पाइल, तो वो जो है नुकसानात हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बैरिकेड्स टू प्रिवेंट द फॉल्स, अब उसको बैरिकेड भी करिए ताकि लोग बच सके, उनका बचाव हो सके फॉल होने से, गिरने से। ये गाइस हमारा इजी एक्सेस में ये आता है। उसके बाद मोमेंट ऑफ व्हीकल्स। अब गाइस मोमेंट ऑफ व्हीकल क्या होता है, व्हीकल्स का जो मोमेंट है वो क्या होना चाहिए, उसके बारे में जानें। व्हीकल्स एंड पेडेस्टेरियन, व्हीकल का मतलब आपका जो व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो गाड़ियां हैं वो व्हीकल्स होती हैं। एंड पेडेस्टेरियन, पेडेस्टेरियन का मतलब होता है पैदल चलने वाले लोग जो होते हैं उनको पेडेस्टेरियन कहते हैं। और पेडेस्टेरियन रूट जहाँ पे हो वहाँ पे आपका व्हीकल्स रूट नहीं होना चाहिए, ये इससे मतलब उसके बगल में होना चाहिए, उसके साथ इक्वल एक साथ करेंगे तो वो चीज़ें जो है हज़ार्ड्स को उत्पन्न करता है। शुड बी केप्ट अपार्ट ऑन साइड, ठीक है, एक सेपरेट होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए। सेपरेट देम एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके वो हमें उसको दूर रखना चाहिए एक दूसरों से, पेडेस्ट्रियन रूट से और व्हीकल्स रूट से, यूजिंग बैरियर्स, और उसके बीच में एक बैरियर का भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए गाइस। उसके बाद है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त मात्रा में। क्लियरेंस शुड बी प्रोवाइडेड, क्लियरेंस मतलब क्लियरेंस हो, क्लियर हो, कोई विज़न में कोई मतलब उसमें दिखने में परेशानी ना हो, मतलब एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में क्लियरेंस हो, साफ़ सुथरा हो। और प्रोवाइडेड अराउंड द व्हीकल्स, उसके आसपास कोई ऑब्स्टिकल्स चीज़ें ना पड़ी हों, या उसके जो आप कह सकते हैं जो शीशा है उसको भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, या सामने ऐसा कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होना चाहिए जिसके कारण जो उसको विजिबिलिटी में दिक्कत हो और प्रॉब्लम हो, ठीक है। अगला पॉइंट, एज़ फार एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके अवॉइड द रिवर्सिंग द व्हीकल्स। जब हम व्हीकल्स को रिवर्स करते हैं तो वो हैज़ार्ड्स भी क्रिएट करता है, क्योंकि पीछे बैक की सिचुएशन और फ्रंट चलाने में डिफरेंस होता है। तो उस कंडीशन में क्या करें कि जितना जल्दी हो सके कि अवॉइड करें रिवर्स पीछे करने के लिए। जब रिवर्स गियर लगा के हम पीछे करते हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे। इट इज़ बेटर टू यूज़ वन वे सिस्टम, कोशिश करें कि वन वे सिस्टम हो, वो बहुत बेहतर होगा। सीधा जाके अपना कट होता है वहाँ से निकल जाए, बट बार बार बैक करके रिवर्सिंग करेंगे वो दिक्कत होगी, हैज़ार्ड्स भी जनरेट होगा और उस पर इंजरीज होगी, लोगों को चोटें लगेंगी, डेथ हो सकती है। व्हीकल्स यूज्ड ऑन द साइट्स मस्ट हैव रिवर्सिंग अलार्म्स एंड सायरन्स। जब व्हीकल्स हम इस्तेमाल करते हैं, जब लाइक हाइड्रा हुआ या जेसीबी मशीन हो, इसमें एक सायरन होता है और अलार्म्स होते हैं लाइक। तो सायरन में क्या होता है कि जैसे आप बैक गियर लगाएंगे सीधा वो टी 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 करने लगता है, तो वो सडनली आपको कोई भी पर्सन है या कोई भी व्यक्ति है उससे पता चलेगा कि बैक गियर लगा, बैक की तरफ गाड़ी व्हीकल आ रही है। तो हाइड्रा में और ये जेसीबी या अदर भी जो व्हीकल्स होती हैं, हैवी व्हीकल्स या वो सब होती हैं लिफ्टिंग की, वो उन चीज़ों में ये चीज़ होता भी है और होना भी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर वो हैज़ार्ड्स भी क्रिएट करेंगे और दिक्कतें होंगी। तो गाइस दिस इज़ अ पार्ट थ्री हमारा कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में इजी एक्सेस और मूवमेंट ऑफ व्हीकल ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में हैज़ार्ड्स के बारे में जानेंगे और उसके गाइज प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन के बारे में, कंट्रोल मेजर्स के बारे में जानेंगे। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।